हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपका एक नया पाठ, साहित्य सागर क्लास 9th एंड 10th आईसीएसई बोर्ड गद्य खंड में पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार, जो कि यशपाल जी की एक बहुत ही सुंदरतम कहानी है, जो उनके कहानी संग्रह चतुरी चमार से संकलित है। ठीक है, बहुत ही सुंदर वर्णन कि महायज्ञ क्या होता है, हमारा कर्म या फिर जो हम बाहरी आडंबर वाले कर्म कांड करते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वास्तव में महायज्ञ क्या है, हमारे जीवन का महायज्ञ क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सर्वप्रथम लेखक परिचय, फिर पाठ परिचय और प्रश्न प्रारूप, यानी क्योंकि आपको अलग से कहीं भी प्रश्न अभ्यास दिए हुए नहीं हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिएगा, जो 3 पुस्तक संकलित हैं आपके सिलेबस में, साहित्य सागर, एकांकी संचय और नया रास्ता। खासकर साहित्य सागर में आप देखिएगा कि अलग से कहीं भी प्रश्न अभ्यास नहीं है। तो आपके जो प्रश्न का प्रारूप होता है उस कहानी से या कविता से संबंधित, इसमें 2 पार्ट हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। गद्य खंड में आपकी 10 कहानियां हैं और आपके पद्य खंड में भी 10 कविताएं हैं, 10 काव्य हैं। ठीक है, तो आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसी से संबंधित, पंक्ति से संबंधित, या तो पंक्ति उठा के दे दी जाएगी या उसमें सार पूछकर या फिर संवाद देकर, यह किसने किससे कहा, मतलब प्रस्तुत जो पात्र का नाम लेकर कि वह कौन था, किस कहानी का पात्र था, उसके लेखक कौन थे, आदि आदि। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है और हर एक कहानी, हर एक काव्य को अच्छे से पढ़ना है ताकि उसकी विषय वस्तु आपको अच्छे से पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय, यशपाल जी के परिचय से। यशपाल जी प्रेमचंदोत्तर युगीन आधुनिक काल के प्रगतिवादी आंदोलन के प्रमुख कथाकार एवं उपन्यासकार थे। यानी जो हमारा आधुनिक काल था हिंदी साहित्य का, तो उसमें कुछ कुछ प्रमुख काल हुए जो कुछ कुछ लेखकों के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रेमचंदोत्तर काल कह ले, रामचंद्र शुक्ल काल कह ले या शुक्ल काल कह ले, या छायावाद काल कह ले, वह तीनों आसपास का काल है, जो ये हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रगति का काल है। नहीं तो इसी में ये जो यशपाल जी थे, हमारा जो छायावोत्तर काल जो था, उसको जिसको प्रेमचंदोत्तर काल भी कहा गया, तो उसमें वे प्रगतिवादी आंदोलन के प्रमुख कथाकार एवं उपन्यासकार थे। ठीक है बच्चों, यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार, क्योंकि जब हमारा आधुनिक काल आया, हमारा प्रगतिवाद आया और उसके बाद जो प्रयोगवाद का जो स्वरूप आया हमारे आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में, तो रचनाओं में बहुत सारा नया नया प्रयोग भी आया, नई नई तरह से प्रगति के हमारे मतलब कि साहित्य ने। नहीं तो यथार्थ रूप में हमारे जीवन की जो समसामयिक घटना थी उससे संबंधित या फिर कोई भी विशेष मुद्दों से संबंधित, उसका यथार्थ चित्रण करना हमारे साहित्य में एक नए प्रयोग किए गए, नए रूप से उसको स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया, काव्य के माध्यम से, निबंध, लेखनी, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सब के माध्यम से। ठीक है, तो ये भी हमारे यशपाल जी भी यथार्थवादी शैली के एक प्रमुख रचनाकार थे। सही स्पष्ट रूप से उन्होंने यथार्थ को दिखाया, रियलिटी को दिखाया। नहीं, सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। समाज में जो विषमता है, चाहे वह जातिवाद के रूप में लेकर हो, बेरोजगारी के रूप में हो या फिर किसी भी मुद्दे पर हो, उन्होंने उसको स्पष्ट रूप से दिखाया। जो राजनीतिक पाखंड है उसको लिखने में भी इन्होंने कभी पर्दा नहीं किया, खुलकर इन्होंने लिखा। और जो रूढ़ियां हैं हमारे समाज की, जो पुरानी और नई दोनों, उन रूढ़ियों का भी उन्होंने विरोध किया, उनके बारे में भी, उनके खिलाफ उन्होंने खुलकर लिखा। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। हालांकि इनके पूर्वज कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। निधन 26 दिसंबर 1976 फैजाबाद वाराणसी में हुआ। इनकी
शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने आर्य समाज गुरुकुल में प्राप्त की और बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज गए, जहां उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। उनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। जो भगत सिंह जी का जो था स्वरूप था, उनकी जो बातें थी, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए थे। इनकी लेखनी में भी यह प्रभाव, यह असर दिखाई पड़ता है। पिता हीरालाल, माता श्रीमती प्रेम देवी। इनकी प्रमुख रचनाओं में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, जो उनका 1339 में पहला प्रमुख था ये, ठीक है। फूलों का कुर्ता, ये कहानी संग्रह है। ये सब क्या है? इनका कहानी संग्रह है। तो पिंजड़े की उड़ान क्या कहते 1339 में इनका पहला आया था, ठीक है। 1939 में, सॉरी 13 मैंने बोल दिया, 1939 में। और झूठा सच, भारत विभाजन की त्रासदी पर, यह उनका अमिता, तेरी मेरी, और उसकी बात दिव्या, दादा कामरेड, यह उपन्यास था। इनको असली पहचान इसी झूठा सच उपन्यास से मिली थी। ये उनका उपन्यास का संकलन था। पुरस्कार के रूप में भी इन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। देव पुरस्कार 1955, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1969, इन्हें पद्म भूषण से भी भारत सरकार द्वारा नवाजा गया 1970 में, मंगला प्रसाद पारितोषिक 1971 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ, जो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, 1976 में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये। अब ये इनका पूरा परिचय हमने आपको दिया। अब इनकी कहानी जो महायज्ञ का पुरस्कार है, उसके संदर्भ में हम जान लें, यानी जो आपके पाठ में जो संकलित है, जो पाठ से संबंधित है। महायज्ञ का पुरस्कार यह कहानी है। यह कहानी परोपकार, दया और निस्वार्थ सेवा के महत्व को दर्शाती है। कहानी का सार, यह नैतिक संदेश आप जान लें कि जीवन में सच्चा पुण्य और महायज्ञ दिखावे या बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने से मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हर एक प्राणी के प्रति दया, प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसानों से ही हम यह मेल रखें, यह संबंध रखें। हर एक प्राणी से हमारा वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति में भगवान ने सबको मतलब स्थान दिया है। तो सबके प्रति प्रेम, दया, सहिष्णुता नहीं, सहानुभूति हम क्या है, हम एक इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में यह बहुत आवश्यक है। और इसमें सबके प्रति सहानुभूति हमें रखनी चाहिए। और ईमानदारी व परोपकार ही सच्ची सफलता और पुरस्कार दिलाते हैं। कोई भी हम काम करें, उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है ईमानदारी की, और परोपकार यानी दूसरे का उपकार करना, दूसरे का साथी बनना। और सच्ची सफलता ही यानी यह व्यवहार ही आने वाले समय में हमें पुरस्कार देती है। पुरस्कार का मतलब यह नहीं है किसी के द्वारा कोई प्राप्त गिफ्ट या जो दिया जाता है कुछ भी मतलब संदेश या कुछ भी, वो नहीं। हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाना ही यह हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार बन जाता है, अगर हम इस तरह का कुछ व्यवहार करें। तो निस्वार्थ भाव से परोपकार करना ही सच्चा महायज्ञ है। वास्तविक पुरस्कार निस्वार्थ सेवा में ही मिलता है, जो इस कहानी का मुख्य सार और नैतिक संदेश था। अब चलिए कहानी के माध्यम से हम देखें इसमें और क्या विषय वस्तु है और कौन से घटनाक्रम से यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि वास्तविक महायज्ञ क्या है। देखिए यही कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है, महायज्ञ का पुरस्कार। और इस पुस्तक में हमारे यशपाल जी का भी और भी अलग से परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कहानी का जो मुख्य सार था, जो मुख्य बिंदु है, हम कहानी की पंक्तियों में देखें। इस कहानी का मुख्य सार या जो मुख्य विषय वस्तु है, एक धनी सेठ थे जो अत्यंत ही विनम्र और उदार थे।
धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश होकर नहीं लौटता था। सब कोई भरपेट भोजन पाता था। भंडार का द्वार सबके लिए खुला रहता था। और आगे आगे कहानी में, घटनाक्रम में यह बात दिखाई जाती है कि सब दिन एक समान नहीं होता। अकस्मात ही दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा, लेकिन जो स्वभाव था, जो उनका चरित्र था, वह नहीं बदला। और ये तो होता ही है कि जब हमारे पास धन होता है तो चारों तरफ मित्र दोस्त हमें घेरे रखते हैं, एकदम खुशी से रहते हैं। और जैसे ही हमारे पास पैसे खत्म हो जाए, हमारी स्थिति खराब हो जाए, तो अपने भी क्या करते हैं, संगी साथी भी मुंह फेर लेते हैं। यही उन सेठ के साथ हुआ और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ सेठानी भूखे मरने लगे। सब दिन होत ना एक समाना। यहाँ पर ये पंक्ति एकदम चरितार्थ बैठती है। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय होता था। यानी अपने जीवन में उन्होंने जो यज्ञ किए उसका क्रय विक्रय करके उसका जो मूल्य मिलता था वह उसको प्राप्त कर वह अपने जीवन में उसको मतलब प्रयोग कर सकता था। ठीक है, तो यह एक मतलब स्पेशल विशेष प्रथा उस समय प्रचलित थी। तो तंग आकर उनकी जो पत्नी थी, सेठ जी की जो पत्नी थी, वह सेठ जी से कहती हैं कि क्यों ना, जब जो गरीबी की मार हम झेल रहे हैं, तो क्यों ना तुम कुछ यज्ञ को बेच डालो और क्या कहते, उससे जो धन मिलेगा उससे कुछ दिन तो अच्छे से जीवन गुजरेगा। कहने की सेंस में वह अपने पति को जोर डालती है। सुनकर पहले तो सेठ जी बहुत दुखी हुए कि क्या कोई यज्ञ भी बेचने की चीज है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाद में तंगी से तंग आकर विचार कर वह यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सेठ के गांव से 10-12 कोस दूर, ये बात सब याद रखिएगा आप ऑब्जेक्टिव के लिए, कितना कोस दूर था उनका घर। ठीक है, ये प्रश्न प्रारूप है आपका। कुंदनपुर नाम का एक नगर था जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। ठीक है, और यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों को बात जान लेती है। उस सेठानी के बारे में, जो धन्ना सेठ थे, 10-12 कोस दूर जो गांव था, उनकी जो पत्नी थी। ठीक है, धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त शेष ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। अंततः वह जो सेठ थे, जो गरीबी के शिकार हो गए थे, वह विपदा से ग्रस्त, वह अंत में उन्होंने एक यज्ञ अपना बेचने का मतलब मन बना लिया। ठीक है, और निकल गए। दूर की मंजिल थी तो सेठानी पड़ोस से आटा मांग कर लाती है और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली बनाकर सेठ को दे देती है। कहानी आगे बढ़ती है। गर्मी का दिन था। कुंदरपुर जाने के लिए वो निकल पड़ते हैं और वो सोचते हैं कि सवेरे सवेरे ही रास्ता पार कर लिया जाए। लेकिन कुछ जाते जाते, चलते चलते इतनी तेज धूप हो जाती है कि आधा रास्ता पार करते करते ही धूप उनको परेशान करने लगता है। तो वह सोचते हैं कि चलो कुछ देर यहाँ पर आराम कर कर, किसी पेड़ की छाया में आराम कर कर उसी में फिर आगे चलेंगे। जब पहर बीत जाएगा, धूप कम होगी तो आगे चलेंगे। तो वह फिर सामने से एक वहाँ कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि वहीं रुकते हैं और वृक्ष के नीचे खाना वाना खाकर आराम कर कर धूप कम होने पर निकलते हैं। तो वो पोटली से लोटा डबलकर उन्होंने पानी खींचा, हाथ पैर धोए, उसके बाद 1 लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे बैठ गए खाने के लिए। लेकिन खाना खाने जैसे ही बैठते हैं तो निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है, जो कि बहुत ही कमज़ोर हो गया है। और उनको, जैसा उनका स्वभाव था, जैसा उनका चरित्र था, दूसरों पे दया करना, आपने शुरुआत में ही देखा कि वह बहुत ही विनम्र थे, उदार थे, मतलब बहुत ही दयावान थे। तो उन्हें उस प्राणी पर, उस कुत्ते पर बहुत दया आ जाती है, क्योंकि वह देखते हैं कि दुर्बलता के कारण वह गर्दन भी नहीं उठा पाता है, गर्दन भी उसकी गिर जाती है। तो दया से भरकर सेठ उसे एक रोटी देने का मतलब मन बनाते हैं। उन्हें पहली रोटी देते हैं तो थोड़ी सी जान आती है। ऐसे करते करते हुए उन्हें एक एक करके
चारों रोटियां उसकी अवस्था को देखकर, उसकी हालत को देखकर दया से भरकर, स्नेह से भरकर वह उस कुत्ते को पूरी रोटी खिला लेते हैं और अपने मन को संतुष्टि कर लेते हैं, मेरा क्या है, तू नजदीक में ही है, पानी पीकर ही काम चला लेता हूँ। अंततः वह पानी पीकर ही अपना काम चला लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं, नहीं, और वहां पहुंच जाते हैं कुंदनपुर। दिया जले यानी शाम, दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे, यानी शाम को जब दिया जलाने का समय हो जाता है तो सेठ पहुंचे। वहां सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया, पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, संकट में हूँ, एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यह यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। यहाँ पर क्योंकि यह मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि ऐसा प्रचलित मतलब था कि सब जगह प्रचार था कि उनकी जो पत्नी है तीनों लोगों की बातों को जान जाती हैं, उसको ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त है। तो सेठ को आश्चर्य होता है कि मैंने महायज्ञ तो किया ही नहीं, कुछ यज्ञ हैं हमारे जीवन में किए हुए, उसी में मैं एक क्रय करना चाहता हूँ ताकि उससे जो कुछ मिले तो हमारे दिन अच्छे गुजरे। वो आश्चर्य होता है, लेकिन पत्नी जिद ठान लेती है, जो धन्ना सेठ की पत्नी थी जिद ठान लेती है कि धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि हाँ आज ही आपने वह महायज्ञ किया है। उसे फिर मतलब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इनको लेना होना नहीं है मेरा यज्ञ, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और विनम्र भाव से कहते हैं कि आप आज की कहती है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। उन्हें लगता है कि सामने वाली जो उनकी पत्नी है मेरा मजाक उड़ा रही है। नहीं, इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है। धन्ना सेठ पत्नी को गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए, एकदम अजीब सी उनकी हालत हो गई, हैरान हो गए वो, यह क्या बोल रही हैं। उन्हें निश्चय हो गया कि कुछ लोगों को यह खरीदना, इन लोगों को यह खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो, धना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की क्या कहते हैं। सेठानी ने समझाया, आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महामज्ञ नहीं है तो क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं। सेठ मानो आसमान से गिरे, भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। क्या विचार है सेठ जी, यज्ञ बेचना है कि नहीं, सेठ जी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लगा। वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने जो यह कृत्य किया, किसी सामने वाले पर मतलब कि जरूरत पड़ने पर उसका उपकार करना, यह तो मानवीय गुण है। यहाँ पर ये बहुत सुंदर संदेश इस कहानी के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। निस्वार्थ भाव से चाहे वह किसी भी तरह का प्राणी हो, उसकी सेवा करना, उसकी सहायता करना एक मानवीय कर्म है और यही कर्म उसका महायज्ञ बन गया। नहीं, और उसके बदले में किसी से मूल्य लेना उसे बिल्कुल उचित नहीं लगा। और वो फिर वैसे ही जैसे गए थे वैसे ही वह लौट कर आ गए और आकर उन्होंने सारी कथा शुरू से आद्योपांत यानी शुरू से अंत तक की कहानी उन्होंने सुनाई। पर उसकी पत्नी तो आशा लगा के बैठी थी कि कुछ तो होगा, आज तो कुछ होगा। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आए तो रास्ते में किसी चीज़ को ठोकर लगी, गिरते गिरते बचे, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे में उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब यह अकस्मात कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। यानी कि वह जो उन्होंने महायज्ञ किया था, वो जो निस्वार्थ भाव से उन्होंने कुत्ते को जो रोटी खिलाई थी, भूखे को जो रोटी खिलाया था बिना किसी स्वार्थ के, और उसका मूल्य भी उन्होंने नहीं लिया उस धन्ना सेठ की पत्नी से। नहीं, वह जो कृत्य किया था उनका फल उन्हें यहाँ
मिल गया। सेठ जी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा। पता चला कि वह किसी चीज का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधी आने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवार्थों से जगमगा रहा है। यहाँ पर फिर से उनके अच्छे कर्म से, अच्छे चरित्र से, निस्वार्थ भाव की सेवा से उन्हीं के पास हाथ फिर धन हो गया। उन्होंने जो कृत्य किए थे, जो यज्ञ किया था, बड़ा बड़ा यज्ञ किया था, उससे भी बड़ा यज्ञ उनकी सेवा और सामने वाले पे जो उन्होंने दया दिखाई, सहानुभूति दिखाई, वह बन गया। और फिर से उनके पास धन संपत्ति जवाहरात के रूप में लौट आई। वो जो उन्होंने यज्ञ किया था उसके बाद वे गरीब हो गए थे, वो भी उनका पुण्य प्रताप था। लेकिन किसी दूसरे के प्रति सामने वाले का परोपकार, उनकी सेवा, उसकी सहानुभूति, उनका क्या बन गया? महायज्ञ बन गया। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदरतम ढंग से, बहुत ही सुंदर घटनाक्रम के माध्यम से लेखक ने यह बात हम तक पहुंचाई। देव के इस माया का रहस्य उसकी समझ में नहीं आया तो उन्होंने स्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट रूप से उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह महायज्ञ का पुरस्कार है। यह पुरस्कार हमें भी अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है अगर हम निस्वार्थ भाव से प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, उसकी सेवा सुरक्षा करें और बिना किसी स्वार्थ के उसको अपना समझे। नहीं, सेठ सेठानी इस दिव्यवाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो यह महायज्ञ की जो कहानी थी, हमारे महायज्ञ का पुरस्कार, ये हमने देखा। तो इसके प्रश्न कई भी प्रारूप वैसे ही होंगे। कोई भी घटनाक्रम या कोई भी पंक्ति दे दी जाएगी या फिर संवाद दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये कहाँ से संकलित है। इस कहानी के पात्र के बारे में पूछा जा सकता है अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आपके आते हैं, या कोई भी प्रसंग देकर इससे संबंधित जो इसमें आकर्षक क्या कहते हैं वाक्य हैं, उसको उठाकर आपको दे दिया जाएगा कि महायज्ञ का पुरस्कार कैसे मिला है, या किसी प्राणी भावना की सेवा करना, निस्वार्थ होना, वह महायज्ञ कैसे है, आदि आदि। प्रसंग बस भी दे सकता है और सीधे सीधे भी पूछ सकता है। तो आपको कहानी का जो पात्र है उसका भी नाम आना चाहिए, इसके घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए और इसकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं विषय वस्तु से संबंधित, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप अपने प्रश्न को अच्छे से हल कर सके। तो आशा करती हूँ इस पाठ के लिए मैं आपकी सहायक हुई होंगी। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बाय।